नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। अभी तक हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सीख चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे फ्यूचर टेंस की, जिसमें पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे मैं जाऊंगा, वो जाएंगे, वो जाएगी, हम यह काम करेंगे, मैं एक पत्र लिखूंगा, हम स्कूल जाएंगे इत्यादि। जिसमें अंत में गा, गे, गी का प्रयोग हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले में शैल या विल पहले आ जाएगा, शैल या विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल, विल, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें प्रश्न और नहीं दोनों हो, शैल, विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। तो इसका होगा आई शैल गो। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, जाऊंगा कहां? बाजार, मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। पत्र नहीं लिखोगे, चलो तुम पत्र नहीं लिखोगे, तुम पत्र नहीं लिखोगे। यू विल नॉट राइट अ लेटर, यू विल नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिखोगे। तो ये आपने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शैल या विल का प्रयोग कैसे किया जाता है? नोट, साधारण वाक्य, जहां साधारण वाक्य होते हैं, वाक्य में, साधारण वाक्य में आई वी के साथ शैल लगाया जाता है। आई वी के साथ शैल और यू, ही, शी, इट और यू, ही, शी, इट, दे इत्यादि के साथ विल लगाया जाता है। अगर साधारण वाक्य हो, जैसे कि आम नॉर्मल बात कि कल मैं बाजार जाऊंगा, तो आई या कल हम बाजार जाएंगे, तो आई या वी के साथ शैल होगा। आई विल गो टू मार्केट टुमारो, सॉरी, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो,
वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर के लिए शैल लगाया जाता है, और सिंपल फ्यूचर के लिए यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल लगाया जाता है। तुम कल बाजार जाओगे, वो कल बाजार जाएगी, रमेश कल बाजार जाएगा, इन सब में लगेगा विल। जैसे कि रमेश विल गो, शी विल गो, यू विल गो, दे विल गो, साधारण वाक्य के लिए। इसी प्रकार अगर जोड़ देना हो, पर ये नोट टू, अगर वाक्य में जोर देकर कोई बात कहनी है, जोर देकर कोई बात कहनी है, अगर वाक्य में कोई जोर देकर कोई बात कहनी है, जैसे कि दृढ़ निश्चय या कोई इच्छा, जैसे दृढ़ निश्चय, इच्छा इत्यादि, तो आई वी के साथ, अब हम आई वी के साथ सिंपल साधारण बात में शैल लगाते थे, लेकिन अगर जोर देकर कहनी है मैं यह काम अवश्य करूंगा, या हम यह काम अवश्य करेंगे, या मैं जरूर जाऊंगा, जरूर यह काम करूंगा, तो आई वी के साथ हम शैल की जगह विल लगाते हैं। तो शैल बी की जगह विल लगाते हैं, और ही, शी, इट, दे के साथ शैल, यानी उल्टा कर देते हैं। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, अगर बात होती मैं जाऊंगा यानी कि साधारण सी बात होती तो होता आई शैल गो, लेकिन अगर आए अवश्य जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तो आई विल गो। इसी प्रकार अगर ये हो हम अवश्य जाएंगे, तो हो जाएगा वी विल गो, हम तो जरूर जाएंगे, पक्का है, हमारा निश्चय है कि हम कल जाएंगे। या सीता मेरे से शादी जरूर करेगी, यानी कि ये सीता की इच्छा है कि वो मुझसे शादी जरूर करेगी, तो यहां आएगा सीता शैल मैरी मी, सीता मुझसे अवश्य शादी करेगी। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यू विल राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखोगे, यू शैल राइट ए लेटर, तुम एक पत्र अवश्य लिखोगे, यानी कि तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ेगा। वो पहाड़ पर जाएंगे, दे विल गो टू हिल, लेकिन आए वो अवश्य जाएंगे या उनकी इच्छा है कि वो जाएंगे, दे शैल गो टू हिल। तो ये फर्क आपको शैल और विल में समझना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी में बहुत जरूरी है इन चीजों का प्रयोग करते वक्त। ये शैल या विल हम तब ज्यादा ध्यान रखते हैं जब हम कुछ ट्रांसलेट करते हैं, या कुछ पत्र लिखते हैं, या कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, या कुछ भी राइटिंग करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में तो लोग शैल विल जो मर्जी लगा देते हैं, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो। साधारण बात के लिए भी कल अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। तुम वहां जाओगे, यू विल गो। तुम वहां अवश्य जाओगे, यू विल गो। तो साधारण भाषा में लोग शैल का प्रयोग नहीं करते, ज्यादातर विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप एक इम्प्रेसिव, एक बढ़िया ट्रांसलेशन, एक बढ़िया पत्र, एक बढ़िया
राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। नोट थर्ड, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाले वाक्य में अगर हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई वी और थर्ड पर्सन ही शी इट दे के साथ शैल का प्रयोग होगा। जैसे क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो देयर। क्या हम वहां जाएंगे, शैल वी गो देयर। क्या वो वहां जाएगा, शैल ही गो देयर। क्या सीता वहां जाएगी, शैल सीता गो देयर। क्या वो पहाड़ पर जाएंगे, शैल दे गो टू हिल। यानी हम उनकी इच्छा या उनका निश्चय जानना चाहते हैं तो हम यहां पर शैल लगाएंगे आई वी ही शी इट दे के साथ। लेकिन अगर सेकंड पर्सन यू आपकी इच्छा जाननी है तो विल लगेगा। अब जैसे क्या आप चाय लेंगे, विल यू टेक टी। यहां शैल नहीं आएगा कि शैल यू टेक टी, यहां आएगा विल यू टेक टी। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या मैं यह कार्य करूंगा, यानी कि अपनी इच्छा, शैल आई डू दिस वर्क। क्या हम अवश्य वहां जाएंगे, क्या हम अवश्य वहां जाएंगे, शैल वी गो देयर, शैल वी गो देयर। इसका कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगे। अब तुम के साथ शैल नहीं आएगा, विल आएगा। क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगे, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो होगा विल यू नॉट ओबे मी, विल यू नॉट ओबे मी। क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम अपने अफसर का सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा विल यू नॉट रिस्पेक्ट योर ऑफिसर। यानी कि आपकी इच्छा जानना चाहता हूं मैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कई बार फ्यूचर इंडेफिनेट में कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि जैसे जब मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, जब मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। तो इसमें खाना लाना जो है वो मुख्य कार्य है। तो जो मुख्य वचन है, मुख्य कार्य है, वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट में ट्रांसलेट होगा और जो सहायक वाक्य है जब मैं बाजार जाऊंगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे। जैसे कि ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में कई बार मिश्रित वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जब मैं बाजार जाऊंगा, ये एक सेंटेंस हो गया, तो तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, ये है मुख्य वाक्य, जिसे हम कहेंगे मुख्य वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया, ये है सहायक वाक्य, सुबॉर्डिनेट क्लॉज। देखिए दो वाक्य के दो हिस्से हैं, एक मुख्य वाक्य, एक सहायक वाक्य। तो मुख्य वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा और सहायक वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी या तो हम ऐसे कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। चलिए वहां से चालू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा, आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू व्हेन आई गो टू मार्केट। जब मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। तो तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हुआ। आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू जब व्हेन आई गो टू मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं,
यानी शुरुआत यहां से कर सकते हैं, जब मैं बाजार जाऊंगा, व्हेन आई गो टू मार्केट, यानी कि जब मैं बाजार जाता हूं। लेकिन मतलब यही है, जब बाजार जाऊंगा, कॉमा आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। जब मैं बाजार जाऊंगा, मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। जब फ्यूचर में मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए हों, जब मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए हों, तो मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल को फ्यूचर इंडेफिनेट व सहायक वाक्य सुबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनेट में अनुवादित किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो आपने देखा, जब मिश्रित वाक्य हो तो प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट और सहायक क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से देखें और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। जैसे मैं ओप्पो फोन नहीं खरीदूंगा, बोलिए क्या होगा? साधारण वाक्य है, आई shall not buy Oppo phone। I shall not buy Oppo phone साधारण बात है कि मैं फोन नहीं खरीदूंगा। लेकिन दूसरे में देखिए, हम पक्का प्रथम आएंगे, पक्का यानी कि पक्का है, दृढ़ निश्चय। तो वी के साथ शैल की जगह वी विल, हम पक्का, वी विल स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आना, वी विल स्टैंड फर्स्ट, हम पक्का प्रथम आएंगे, वी विल स्टैंड फर्स्ट, वी शैल नहीं, हम प्रथम आएंगे, साधारण बात नहीं है, पक्का। पक्का के लिए आई के साथ और वी के साथ विल लगाया जाता है और साधारण बात के लिए शैल लगाया जाता है। तुम मेरा आदेश मानोगे, तुम, अगर ये साधारण बात हो, मैं कहूं यू विल ओबे मी, लेकिन अगर ये आदेश है, मान लीजिए ये आदेश है, साधारण बात होती तो, जो अगर साधारण बात होती तो हम लगाते यू विल ओबे मी, लेकिन अब बात है एक आदेश की। वैसे साधारण बात होती तो हम लगाते यू विल ओबे मी, तुम मेरा कहना मानोगे, लेकिन यहां बात आ रही है आदेश की, तो हम विल की जगह शैल का प्रयोग करेंगे। यू विल ओबे मी, तुम मेरा कहना मानोगे, यू शैल ओबे मी, तुम मेरा कहना अवश्य मानोगे, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। यू शैल ओबे मी, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। क्या तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे? अब देखो, ये तुम के साथ किसी की इच्छा जानने की बात हो रही है। जब इच्छा जानने की बात हो क्वेश्चन में, तो हम लगाएंगे विल यू सर्व, will you serve your parents, will you serve your parents,
क्या आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे? अब 3 सेंटेंसेस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इन 3 को आप ट्रांसलेट करेंगे। मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। वो राधा को सूचना देगा। मिलना के लिए होता है मीट, सूचना देना के लिए होता है इनफॉर्म। इनफॉर्म, वो राधा को सूचना देगा, इन्फॉर्म करेगा। क्या तुम वहां जाओगे? अब ये 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। बाकी इसमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर आप आगे कुछ सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।